आपको बताया है हम लोग अभी गर्मी बहुत होने के कारण क्लासेस नहीं ले पाएँगे, पर हम लोग आपके लिए कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, वो अपलोड करेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बन सकें। तो इसी कड़ी में ये मैं एक वीडियो आज पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आपको काम आएगी और जितना आप प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि जो मैं लिखूँ आप देख सकें। तो होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों को विज़िबल होगी अभी। तो हम लोग शुरू करेंगे थोड़े से मैथमेटिक्स के साथ। तो एक सिंपल जो सबसे सिंपल चीज़ है मैथ्स में वो है रेखा, जिसको हम कहते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहते हैं। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये एक लाइन है जो कि सीधी लाइन है। अ, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है। ये एक दूसरी लाइन है जो कि लेफ्ट से राइट जा रही है, या हम कह सकते हैं राइट से लेफ्ट जा रही है। तो ये जो 2 रेखाएँ हैं, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, तो एक रेखा जो है वो सीधी है, ऊपर से नीचे, दूसरी है दाएँ से बाएँ से दाएँ, लेफ्ट से राइट। तो इनको हम कहते हैं लंबवत रेखाएँ, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत, या हम इंग्लिश में इनको कहते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब यदि यही रेखा जो है, जो अभी आपने देखा, यदि मैं दोनों रेखाएँ एक जैसी बनाऊँ, मैं इनको नाम दे देता हूँ रेखा ए और रेखा बी। सो इसको मैं कहता हूँ ए, इसको मैं कहता हूँ बी। पहले जो बी है वो इस तरह से थी, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल या समानांतर। तो अभी ये जो 2 रेखा हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो एक चीज़ है जो जो समझने लायक है कि जब 2 रेखाएँ एक दूसरे से लंबवत हैं, माना ए और बी एक दूसरे से लंबवत हैं, और हम माना एक कल्पना करें यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैं इस रेखा को पहले तो इसको मिटा देता हूँ, ये आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो तो इसको नोट करते चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो अभी यदि आप देखें, ये जो 2 लंबवत रेखाएँ, यहाँ माना एक मैं बल्ब रखता हूँ, प्रकाश का सोर्स रखता हूँ, एक बल्ब है या कुछ भी है जिससे कि लाइट जा रहा है। तो ये जो रेखा ए है, इसकी कोई छाया जो है वो नीचे नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो प्रकाश का जो प्रकाश लाइट आ रहा है यहाँ से, या हम कह सकते हैं बहुत ही छोटी छाया बनेगी यहाँ पर इस जगह पर। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्शन, या हम कह सकते हैं बड़ी छोटी सीधी-सी लैंग्वेज में छाया, छाया या फिर प्रोजेक्शन। तो जब 2 रेखाएँ एक-दूसरे से लंबवत है, तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा का दूसरी रेखा पर कोई प्रोजेक्शन नहीं है। अब इसी तरह से हम मान लें ये बल्ब जो है वो हम इस रेखा को उठा के इधर ले जाएँ, ए को यहाँ ले जाएँ, और ये जो बल्ब है इसको मैं मिटा के या मैं एक नया बल्ब बना देता हूँ यहाँ पे, नया सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का सोर्स यहाँ बनाऊँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो छाया है, इस जगह पर नहीं बनती है। अब हम यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये रेखा ए को ही यहाँ उठा के लाएँ, यहाँ पर हम एक स्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो ये एक स्क्रीन है, इस तरह से हम लोग एक स्क्रीन बनाते हैं, और यहाँ पर मैं एक लाइट का सोर्स बना देता हूँ, एक बल्ब बना देता हूँ। तो अब जो ये लाइट जा रही है इस बल्ब से,
वो यहाँ पर कोई भी छाया नहीं बनाएगी। इसी के को थोड़ा-सा अपन और बदलते हैं और ये जो रेखा बी है, इस रेखा बी को यदि हम इस तरह से कर दें, इसको मैं हटा के नई रेखा बनाता हूँ यहाँ। तो अभी आप देखेंगे कि यदि यहाँ पर कोई बल्ब है या प्रकाश का सोर्स है, तो हम यहाँ पर इसकी एक छाया देखेंगे, एक प्रोजेक्शन देखेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहते हैं, वो हमें दिखाई दे इस जगह पे। छाया का रंग जो है वो हम अलग कर देते हैं ताकि हम उसे पहचान पाएँ। ये इसको आप सीधी लाइन मान लें, थोड़ा-सा तिरछी है, पर ये जो है ये है छाया या इसका प्रोजेक्शन। इसे कहता हूँ प्रोजेक्शन। और ये जो है ये वास्तविक रेखा, इसको हम ब्लैक कलर में ही लिखेंगे, वास्तविक रेखा। तो 2 चीज़ें यहाँ पर थोड़ी समझने की है। एक कि क्या पैरेलल का क्या मतलब है? जब चीज़ें एक-दूसरे से समानांतर हैं, चाहे हम एक रेखा ए से बनाएँ, ऐसे बनाएँ या ऐसे बनाएँ, तो ये जो है वो एक-दूसरे से पैरेलल है, समानांतर है। और जब हम इसी में से एक रेखा को दाएँ से बाएँ, बाएँ से दाएँ ले जाएँ और एक ऊपर-नीचे ले जाएँ, तो ये इसके लंबवत है। इसको हम चाहें ऐसे बनाएँ या किसी और तरह से बनाएँ, ये लंबवत है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो 2 रेखा हैं, ये भी एक-दूसरे के लंबवत हैं। इनके बीच का जो कोण है, वो यदि 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये लंबवत है। यदि हम एंगल की टर्म में कोण की टर्म में बात करें, और इनके बीच का रेखा ए और बी के बीच का यदि कोण जो है, वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएँ समानांतर हैं। समांतर होने के यदि हम एक रेखा समानांतर है, दूसरी उसके समानांतर है, यदि हम यहाँ पर एक प्रकाश का सोर्स लगा दें, तो इसका पूरा का पूरा जो छाया है, रेखा ए की वो बी पे बनेगी। तो हम पूरी उसका जो प्रोजेक्शन है, पूरी उसकी जो छाया है, उसका हम माप ले सकते हैं। पर यदि हम लंबवत की बात करें, यदि हम प्रकाश का एक सोर्स यहाँ लगाएँ, तो हम इसका जो जो रेखा अ, दाएँ से बाएँ जा रही है, उसके लंबवत यदि हमारे पास कोई रेखा जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, तो उसकी छाया हम इस पर नहीं देख पाएँगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मतलब ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको 1 मिनट देकर और फिर मैं इसको मिटाऊँगा। आप ऑलवेज़ अपने वीडियो को आप आगे-पीछे करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। एक ये नया स्क्रीन खोल रहा हूँ। तो हमने प्रोजेक्शन की बात की, हमने छाया की बात की कि लंबवत और समानांतर के केस में कैसे जो छाया का आकार है वो बदलता है, और इस छाया के आकार को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जो रेखा है, यदि हमारे पास एक पर्दा है, हमें ये पर्दे पे ही हम जो है वो देख सकते हैं, हमें नहीं पता कि हमें ये पता है कि इधर से एक प्रकाश का सोर्स है, और हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे जो रेखा है वो ऐसी है या ऐसी है, किस तरह से वो ओरिएंटेड है, क्या उसका कोण है। तब हम उस मात्र पर्दे पे छाया देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रेखा जो है वो किस तरह से ओरिएंटेड, किस तरह से वो स्थित है इस प्रकाश सोर्स के सामने। ये चीज़ हमें आगे बहुत काम आने वाली है, और जब हम फिज़िक्स की बात करेंगे और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्वांटम फिज़िक्स की बात करेंगे, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अ, जब कोई 2 दिशाएँ, जब कोई 2 रेखाएँ
जो है एक दूसरे के लंबवत दिशा में होती है, तो वो आपस में एक दूसरे पर कोई छाया नहीं छोड़ती है। वो उनका जो प्रोजेक्शन होता है, वो एक दूसरे पर शून्य होता है। ये चीज़ हम ध्यान रखें। और ये ना केवल क्वांटम कंप्यूटिंग, जबकि ये फिज़िक्स में, भौतिकी में कई जगह, मैथमेटिक्स में कई जगह आप लोग ये नोट करेंगे कि ये एक बहुत ही सरल लेकिन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ है, जो जो ध्यान रखने लायक है। अब जब ये जो जो 2 दिशाएँ, जो कि जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये साफ-साफ अलग हैं, ये जो 2 रेखाएँ हैं, ये इन दिशाओं में हैं, जो जो दिशाएँ एक दूसरे से साफ-साफ अलग है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल, मतलब जिसको आप अलग-अलग कर सकते हो। अलग-अलग कब ना कर पाएँगे, जब यदि माना कोई रेखा जो है वो इस दिशा में है। अब मैं इस दिशा को कहता हूँ एक्स, सॉरी, इसको हम कहते हैं वाई दिशा, और इसको हम कहते हैं एक्स। अब माना कोई रेखा है जो कि एक्स और वाई के बीच में है, माना 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये एक्स से साफ-साफ अलग नहीं है, क्योंकि ये कुछ एक छाया बनाती है एक्स के ऊपर, और साथ ही ये वाई से भी साफ-साफ अलग नहीं है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर एक प्रकाश का सोर्स यहाँ रखें, एक एक टॉर्च आप यहाँ रखें, या एक टॉर्च आप यहाँ पे रखें, और उसका प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी एक प्रोजेक्शन बन रहा है, यहाँ भी एक छाया बन रही है, यहाँ भी एक छाया बन रही है। तो ये दिशा, इसको मैं कहता हूँ एक्स प्लस वाई दिशा, या मैं इसको कहता हूँ D1 दिशा, डी मतलब डायगोनल। तो ये D1 जो दिशा है, ये एक्स से भी पूरी तरह अलग नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं है, अलग नहीं है, और वाई से भी पूरी तरह अलग नहीं है, लेकिन एक्स और वाई एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि यदि आप यहाँ पर एक प्रकाश का सोर्स रखें, तो एक्स पर कोई छाया नहीं बनेगी। यदि आप यहाँ पर एक प्रकाश का सोर्स रखें, तो वाई पर कोई छाया नहीं बनेगी। अब आप क्या इसके, इस रेखा के लिए कोई ऐसी अ, दूसरी रेखा ढूंढ सकते हैं जो इससे बिल्कुल अलग हो, साफ-साफ अलग हो? तो हाँ, हम ढूंढ सकते हैं। हमें केवल क्या करना है, हमें इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक दूसरी रेखा ढूंढ लेनी है। तो मैं इसका कलर थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो रेखाएँ हैं 2, D1 और D2, इनकी जो दिशाएँ हैं, वो एक दूसरे से लंबवत है। जिस प्रकार से एक्स इज़, यदि मैं अंग्रेजी में लिखूँ कि जिस तरह से एक्स इज़, मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, तो एक्स इज़ परपेंडिकुलर टू वाई, उसी प्रकार से D1 इज़ परपेंडिकुलर टू D2। तो ये आपको यदि समझ में आया, तो आप बहुत हद तक आगे जब भी हम दिशाओं की बात करेंगे तो उसको समझ पाएँगे। अब यहाँ पर 2 दिशाएँ हैं, यदि आप अपने क्लासरूम या आप जिस भी कमरे में बैठे हैं उसके कॉर्नर को देखेंगे, उसके किनारे को देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये मैं कमरा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कमरा जो है वो एक इस तरह का है। अब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप 3 दिशाएँ देखेंगे, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो जिसको हम कहेंगे, इसको मैं कहता हूँ वाई, इसको मैं कहता हूँ एक्स, और इसको मैं कहता हूँ जेड। तो ये जो जेड है, ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। एक्स से जो ऊपर की तरफ जा रहा है स्क्रीन पे, और एक्स जो है वो स्क्रीन पर सीधी दिशा की तरफ, सीधे हाथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर वही बात करें, यदि हम एक बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट करें या हम 90 डिग्री वाला एक्सपेरिमेंट करें, तो हम देखेंगे कि एक्स और वाई एक दूसरे से लंबवत हैं, और इसी प्रकार हम देखेंगे z और x भी लंबवत हैं,
और y और z भी एक दूसरे के लंबवत हैं। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से लंबवत है, ये साफ-साफ अलग हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल हैं। क्योंकि इनको इनमें से यदि आप किसी एक दिशा में हैं, तो आप जो दूसरी 2 दिशा हैं, उनमें आप कोई भी प्रोजेक्शन नहीं बनाते हैं, कोई भी छाया नहीं बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम अ, थोड़ा-सा सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की टर्म से ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे सरल भाषा में समझ सकते हैं। चलिए, तो अभी फिर आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।